आज का हमारा वीडियो है मूल अधिकारों का निलंबन। जैसा कि विदित है, मूल अधिकार अत्यंतिक अधिकार नहीं हैं। इनके प्रयोग पर भी युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। राज्य को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वो सार्वजनिक हित में लोगों के अधिकारों पर निर्बंधन लगा सकती है। और ऐसी 4 महत्वपूर्ण दशाएं हैं। उसमें क्या कहना है? जब प्रतिरक्षा सेना के संबंध में अनुच्छेद 33 क्या कहता है और सेना विधि लागू होती है अनुच्छेद 34, तब क्या होगा? और जब संसद की संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 368 के संबंध में क्या कहता है और आपात उपबंध 352, 58, 59 के संबंध में क्या कहता है, मौलिक अधिकारों का निलंबन होगा या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 33 प्रतिरक्षा सेना के संबंध में एक अपवाद है जो मूल अधिकारों को निलंबित करता है। इसके लिए एक अधिनियम बनाने की जरूरत पड़ती है। जैसे वायुसेना, नौसेना और सेना के लिए 1950 के अधिनियम बनाए गए। इसी प्रकार दूसरा हमारा है अनुच्छेद 34। सेना विधि जब लागू होती है तो व्यक्तिगत न्यायालयों को निलंबित करके सेना न्यायालय कार्य करते हैं और एक अनुशासन बना रहे वह अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। इसके लिए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। इसके बाद आता है संविधान संशोधन के माध्यम से। तो संविधान संशोधन के माध्यम से क्या मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? तो इसमें लंबी बहस चली और पहली बार इसमें जब शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान के मामले में कहा गया कि मूल अधिकारों को संसद संशोधन करके निलंबित कर सकता है, लेकिन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में इस बात को पलट दिया गया और कहा कि मूल अधिकारों को निलंबित संसद नहीं कर सकता है, क्योंकि जो प्रयुक्त विधि शब्द है वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत नहीं आता है। फिर गोलकनाथ के मामले को पलट दिया गया और 24वां संविधान संशोधन करके ये कहा गया कि खंड 4 और 5 जोड़ा गया कि संविधान में मौलिक अधिकारों के संशोधन के लिए संसद को शक्ति दी गई है, वह विधि शब्द अनुच्छेद 13 के अंतर्गत नहीं आता है। इसके बाद फिर केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए यहाँ पर ही सीमा लगा दी गई, एक खंड नया जोड़ा गया और संसद को कहा गया कि वह संशोधन कर सकती है लेकिन मूलभूत ढांचे को खत्म नहीं कर सकती है। यह विवादित स्थिति बनी रही और फिर से केशवानंद भारती के मामले में कहा गया कि संशोधन की सर्वोच्च शक्ति है जो संसद को है, वह संशोधन कर सकती है। तो न्यायालय ने इसे भी असंवैधानिक घोषित कर दिया और खंड 4 और 5 को भी असंवैधानिक घोषित कर दिया कि इस प्रकार से यह मूलभूत ढांचे को खत्म कर सकते हैं। तो फिर एक महत्वपूर्ण मामला आया पश्चिम बंगाल बनाम प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स समिति का मामला आया। इस मामले में स्पष्ट कर दिया गया कि संसद कोई भी संशोधन करके जो मूल अधिकार से संगत है उनका अल्पीकरण करती है तो वह यही समझा जाएगा कि वह मूलभूत ढांचे को खत्म करती है। इसे उसे असंवैधानिक माना गया और वह मूल अधिकारों में संशोधन करके उन्हें निलंबित नहीं कर सकती है। इस प्रकार अब हमारा अगला है चौथा, आपात उपबंध के समय। तो मैं आपको बता दूं, मानव की स्वतंत्रता से ज़्यादा राष्ट्र की सुरक्षा जरूरी है। इसके लिए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो 352 अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है, 352, 58, 59 में कहा गया है कि जब राष्ट्रपति को आभास हो जाए कि कोई बाह्य आक्रमण होने वाला है, युद्ध की स्थिति बन रही है या सशस्त्र विद्रोह हो सकता है, तो वह आपात स्थिति घोषित करके निलंबित कर सकता है मूल अधिकारों को। इसके बाद उन्होंने कहा कि 19 का के द्वारा जो मूल अधिकार दिए गए हैं उन्हीं को खत्म किया जा सकता है, बल्कि सशस्त्र विद्रोह के समय किए गए किसी भी प्रकार के आक्रमण के समय इन अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। फिर कहा गया अगली बार कि जो अनुच्छेद 358 है वह आपातकाल के उपबंध के समय यह संरक्षण प्रदान करेगा और अनुच्छेद 359 में संशोधन करते हुए कहा कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा प्रदान मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं कर सकता है।
भविष्य में भी अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं कर सकता है और न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो ये हमारे 4 महत्वपूर्ण टॉपिक थे मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित। आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी को कैसी लगी जानकारी कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।